What an historic week for India भाई। धर्मेंद्र प्रधान resigned, so our प्रधान सरपंच साहब immediately decided to stop दित्ता एक सीरीज योजना एंड इसकी वजह से टीम इंडिया ने माइटी अनबीटेबल पावर हाउस क्रिकेट जायंट्स टीम माइटी टीम जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दिया। We won a damn series भाई। They lost to BCCI at their home. Shame on you mighty Zimbabwe। BCCI से हार गए। अबे क्या क्रिकेटिंग टीम बनेगा रे तू। Fleming resigned, प्रधान resigned। Thank you थाला for bringing accountability culture in your birthday month जुलाई। अब थाला ने accountability culture ला ही दिया है तो इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारा भाई लेता है। भले सीजीपी ने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया हो पर हम एक नया सीजीपी प्रोटेस्ट ला रहे हैं। ना कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, क्रिकेट जनता पार्टी का। हमारी पार्टी की पहली डिमांड मैं सबके सामने रखता हूं, हमें चाहिए एक नहीं बल्कि दो जने का इस्तीफा। गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर दोनों के इस्तीफे की डिमांड तुम्हारे भाई ने रख दी है। मैं लीड कर रहा हूं इस पूरे मुहिम को हमारे इंस्टाग्राम पर। तो अगर आप भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हो इंस्टाग्राम पर जाओ, हमें फॉलो करो, हमारी स्टोरी देखो और लगातार उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि भाई रुकना नहीं है। क्रांति रुकेगी नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब से हम इस बंदे के बिना खेल रहे हैं हम अच्छा खेल रहे हैं। बस इसीलिए तो कह रहा हूं भाई क्रांति का हिस्सा बनो, वरना बाद में आपको फोमो होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब सीरीज जीतने की बारी हमारी आई तो कोई मैच ही नहीं देख रहा है। एक तो साला ये दुख तो अलग है यार। सरपंच साहब अब तक मैच हार रहे थे तो पूरी दुनिया देख रही थी, अब बेचारे जीतना शुरू किए तो तुम लोगों ने मैच ही देखना बंद कर दिया। क्या करे बेचारा यार। हाँ वैसे अगर लोग ये सीरीज नहीं देख रहे तो इसमें जीजी साहब को तो फायदा ही है, क्योंकि लोगों को ये भी तो पता नहीं चल पा रहा कि जब से हमारे वीवीएस लक्ष्मण साहब कोच बने हैं ना, ये स्नेक्स भी साले परफॉर्म करने लगे हैं। इंडिया इन बायलैटरल सीरीज अंडर वीवीएस लक्ष्मण वर्सेस आयरलैंड 1-2-0 वर्सेस जिम्बाब्वे 1-3-0 वर्सेस न्यूजीलैंड 1-1-0 वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआईज लॉस्ट 0-1 वर्सेस जिम्बाब्वे 1-4-1 वर्सेस साउथ अफ्रीका 1-3-1 एंड नाउ वर्सेस जिम्बाब्वे 1-3-0. No dressing room controversies, no jealousy or insecurity, kind-hearted and humble, never look for credit, silently does his job, leaves peacefully once the job is done. You have our respect, VVS लक्ष्मण। हम फैंस तो गौतम गंभीर के रेजिग्नेशन की डिमांड कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है इवन बीसीसीआई इज कुकिंग समथिंग। वरना आप खुद ही सोचो, 2 महीने का आईपीएल था, गौतम गंभीर को ठीक ठाक रेस्ट मिला था, लेकिन उसके बाद 2-3 सीरीज हुई और फिर अचानक से वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एज अ कोच भेज दिया गया। कोई सीरीज ओवरलैप भी तो नहीं कर रही है या कोई नेक्स्ट सीरीज अगले 4 दिन बाद शुरू भी तो नहीं है। आखिर क्या रीजन हो सकता है? इट कुड बी अ रीजन कि आपको समझ आ रहा है कि आप अपना फ्यूचर कैंडिडेट ढूंढ रहे हो और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी भाई। देख लो, मुझे लगता है खेला तो बीसीसीआई भी कर रही है। हमारा मूवमेंट पहले ही दिन से इफेक्टिव है क्या भाई? अभी तो पहले ही दिन था हमारा कल प्रोटेस्ट का और लगता है ऑलरेडी वीवीएस लक्ष्मण एज हेड कोच, जिसकी डिमांड भी सोशल मीडिया पर वैसे काफ़ी चल रही है कंसीडरिंग इन जैसा इनका रिज्यूमे रहा है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बहुत टॉप की टीमों के अगेंस्ट खेला है, लेकिन साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ भी इन्होंने खेला है और जीत दर्ज की है। सो क्या लगता है वीवीएस लक्ष्मण एज न्यू हेड कोच रिप्लेसिंग गौतम गंभीर, इज इट कुकिंग? कमेंट्स में बताओ। वीवीएस लक्ष्मण वर्सेस गौतम गंभीर एज कोच ऑफ टीम इंडिया इन लास्ट 10 T20 आईज। गौतम गंभीर 3 wins 6 losses 1 not result. वीवीएस लक्ष्मण 9 wins 1 loss. We need वीवीएस लक्ष्मण एज परमानेंट कोच एंड ही वोंट क्रिएट टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑल्सो. प्लीज ब्रिंग वीवीएस लक्ष्मण। और थोड़ा तो मुझे ये भी लगा कि आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर में हमने इन्हीं खिलाड़ियों को, सेम प्लेयर्स को काफी तरीके से क्लूलेस देखा यार। ऐसा लग रहा था कि बड़े हेल्पलेस हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इनको क्या करना है। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट दे हैड अ प्लान और काफी अच्छे हैप्पी फेसेस और काफी बेहतर ड्रेसिंग रूम भी नजर आया। तो क्या वो गौतम गंभीर का डोमिनेशन है या उनका नेचर है जो थोड़ा सा खिलाड़ियों को इनसिक्योर भी करता है? वी हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे इतना आइडिया तो है कि गौतम गंभीर इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहे होंगे और मुझे तो बंदे के लिए बुरा भी लगता है। बताओ, ये सारे खिलाड़ी भाई, उसकी टेन्योर में किसी के परफॉर्मेंस निकल ही नहीं रही थी और अब वीवीएस लक्ष्मण के टेन्योर में देखो। सही कहा ना वैभव भाई, स्टार बॉय तिलक एंड शानदार स्लॉगर ईशान भाई एंड इवन गरीब रिंकू भाई इन द लास्ट गेम। और भाई बोलर्स तो मतलब एकदम उफ, ओम फो परफॉर्मेंस भाई, ओम फो। ऐसा पेला है इस सीरीज में जिम्बाब्वे को जैसे अपना आखिरी मैच खेल रहे हो। मतलब जो है सब यही है। बस बोला था ना हमने, नाइस विन आयरलैंड एंड इंग्लैंड, नाउ जिम्बाब्वे विल पे फॉर इट। जिम्बाब्वे पेड फॉर इट। और जब हमारी बारी आई तो लो दित्ता एक सीरीज की योजना ही बंद हो गई। फीलिंग सैड फॉर जिम्बाब्वे। पर अगर सच कहूं तो जिस तरीके की क्रिकेट इन्होंने खेली ना, मैं बता रहा हूं भाई, ये कोई नई टीम नहीं है, कब से खेल रहे हैं। इसके पहले भी, बहुत पहले धोनी के एरा में भी इन्होंने हमें मैचेस हराए हैं। लेकिन ये सीरीज देखकर ऐसा लगा ना कि इनका भी राइज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, इनका और डिक्लाइन हो रहा है। भाई लिटरली गली लेवल क्रिकेट खेली है, इससे ज्यादा बेटर ना गली के हमारे बच्चे खिला दिए जाते तो इससे ज्यादा कॉम्पिटिशन टीम इंडिया को देते। वो भी आप अपने घर पर खेल रहे थे और तब खेल रहे थे जब टीम इंडिया ऑलरेडी बैक टू बैक 3 सीरीज हार के आ रही थी।
इससे बुरा तो डाउनफॉल क्या ही होता टीम इंडिया का, वहां पर आपका ये हाल किया है इन्होंने। हमारे जमाने का जिम्बाबर, अबे यार क्या बात है भाई। अब वैभव भाई रन बनाए तो प्रॉब्लम, ना बनाए तो प्रॉब्लम। और अगर क्रिकेटिंग लॉजिक से आप देखोगे तो सेकंड गेम में ही वाज अ बिट इमेच्योर, जिस तरीके से स्पेशली वही बात है, एक टॉल पेसर हार्ड लेंथ डालता है आपको शॉर्ट पिच गेंद, आप फिर से अपना बैट का फेस अपनी शरीर खोलते हो और जबरदस्ती का पुल शॉट करने की कोशिश करते हो, अपनी विकेट देके जाते हो। बट इन दैट 30-20 आई भाई, कल बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी की इनिंग वैभव ने खेली। पिच थोड़ी सी कठिन थी, उन्होंने बॉलर्स को रिस्पेक्ट किया, कंडीशन को रिस्पेक्ट किया, स्लोएस्ट 50 अपनी लगाई और लोगों ने ये मीम भी बना दिया कि स्लोएस्ट 50 ऑफ सूर्यवंशीज करियर, आवर चाइल्डहुड हीरो इज गेटिंग ओल्ड। बट सच बताऊं तो बहुत ज्यादा मैच्योर और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नॉक थी। नहीं विश्वास तो दूसरे बैटर्स के स्कोर कार्ड उठाकर देख लो, समझ आ जाएगा कि भाई उस पिच पर जिस स्ट्राइक रेट से और जितने लंबे पारी उन्होंने खेली है, एब्सोल्यूट क्रेजी थी भाई। इन इंटरनेशनल क्रिकेट, यंगेस्ट टू स्कोर हाफ सेंचुरी, यंगेस्ट टू विन प्लेयर ऑफ द मैच, यंगेस्ट टू विन प्लेयर ऑफ द सीरीज, वैभव सूर्यवंशी नाउ होल्ड्स ऑल 3 रिकॉर्ड्स। बट व्हाट अबाउट आवर जनरेशनल स्लॉगर जिमशेक भाई? अभिषेक भाई ने तो इस पूरे साल ठेका ले रखा है कि भाई साहब अपने को रन बनाने ही नहीं है। अब तो हम इन्हें जिमशेक भी नहीं कह सकते, भाई ने तो अब इधर भी रन नहीं बनाया यार। 182 भाई ने गेंदें ज्यादा खेली हैं, रन कम बनाए इस सीरीज में। Failed in all 3 matches against Zimbabwe, so no one call him Jim Shake. 7D chess from Lord Abhishek Sharma. Abhishek Sharma against England, Abhishek Sharma against Zimbabwe. The last time Abhishek Sharma played a winning knock for India, there was no CGP. RCB had only 1 trophy. Dharmendra Pradhan was the education minister. Rishabh Pant was at LSG. Stephen Fleming was CSK's head coach. Gambhir was still in delusion. एक होता है कि आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, चलो आप आउट होते जा रहे हो, लेकिन एक होता है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब इट वॉज जस्ट लिटरली नथिंग शॉट। तीनों मैचेस आप उठाकर देखोगे तो जिस तरीके के शॉट्स खेले हैं अभिषेक ने, वो काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। और स्पेशली जब आप किसी गेंदबाज के बनी बन जाओ, इससे ज्यादा तो मतलब ह्यूमिलिएशन कुछ हो नहीं सकती, स्पेशली जब आप फ्यूचर टैलेंट मान जाते हो टीम इंडिया के। लेकिन इस पूरी सीरीज का बस एक ही ट्रेंड रहा है, ब्लेसिंग मुजराबानी आए और अभिषेक भाई पवेलियन गए। अभिषेक शर्मा वर्सेस ब्लेसिंग मुजराबानी इन T20s, रन 17, बॉल्स 29, डिसमिसल्स 5, एवरेज 3.4, स्ट्राइक रेट 58, डॉट्स 20। कौन है भाई, तो क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? किसके इशारे पे काम कर रही है तू? हाँ? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? अच्छा, पते की बात ये भी है कि आप खराब खेल रहे हो, इससे शायद लोगों को कम फर्क पड़े, पर आप किसकी जगह पर आकर खराब खेल रहे हो, जब लोग इस बारे में सोचते हैं ना, तो ये जो मैटर है ये और भी ज़्यादा बड़ा बन जाता है। और स्पेशली दोनों ओपनर्स पर लगातार दबाव रहेगा, क्योंकि संजू सैमसन वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वी ऑल नो दैट। अब शायद ये बात रिपीट करने की कोई बार बार नीड होती नहीं है, बट उनको ड्रॉप किया गया है ताकि वैभव और अभिषेक खेल सकें। हम हमेशा बात करते थे व्हाट इफ वैभव और अभिषेक भारतीय T20 टीम के लिए ओपन करें। अब वो रिजल्ट हमारे सामने है, और अगर उस रिजल्ट में ये देखा जाएगा कि वैभव फेल हो रहे हैं या फिर अभिषेक फेल हो रहे हैं, तो भाई उन दोनों पर सवाल उठेगा, क्योंकि संजू सैमसन के जस्टिस गैंग क्यों एक्टिवेट ना हो। मैं कहता हूं इस बार तो होनी भी चाहिए। अब अभिषेक की अगर परफॉर्मेंस इस पूरे साल आप उठाकर देखोगे ना, तो दैट हैजंट बीन अप टू द मार्क। अभिषेक के लेवल की तो बिल्कुल नहीं है। तो संजू सैमसन के फैंस भी कह रहे हैं ना कि 3 पारी आपकी खराब हुई है, 3 ही खराब पारी पर तो संजू सैमसन को बाहर बिठा दिया ना आपने। शायद उनके करियर के साथ ही आप ऑलमोस्ट खेल गए, तो उस हिसाब से अगर आप अभिषेक को भी उसी सेम ब्रैकेट में रखोगे, तो फिर तो अभिषेक को भी अब तक ड्रॉप हो जाना चाहिए था। तो ये तो मतलब थोड़ी सी आयरनी हो रही है ना, भयंकर वाली। इनकंसिस्टेंसी इज ओनली पनिश्ड व्हेन यू आर संजू सैमसन। भाई ये बात थोड़ी दिल पे लगी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि एशियन गेम्स में वैभव को संजू सैमसन के साथ ओपनिंग करानी चाहिए मैनेजमेंट को। इसलिए नहीं कि आप अभिषेक को साइडलाइन करना चाहते हो, बहुत हार्श होना चाहते हो। डेफिनेटली अभिषेक यंग है भाई, फ्यूचर है, इसीलिए आप उनमें इन्वेस्ट ज्यादा करते हो संजू के कंपैरिजन में। आई कंप्लीटली गेट दैट, बट मैं इसलिए कह रहा हूं कि संजू को मौका देना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो आप ये फैक्ट स्टैब्लिश करोगे कि आपका रूल सबके लिए फेयर एंड स्क्वायर है। ऐसा नहीं है कि संजू के लिए अलग पैमाना है, अभिषेक के लिए अलग पैमाना है। और दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर संजू ओपन करेंगे तो उनका तो मोरल बूस्ट होगा, लेकिन अभिषेक को भी ये मैसेज जाएगा कि भाई आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। आप स्लॉगिंग नहीं कर सकते हो अगर आपको टीम इंडिया में लगातार कंसिस्टेंटली रहना है। यस, आपका वो नेचुरल गेम है, आप एक्चुअली में सेल्फलेस खेल रहे हो, अटैक कर रहे हो, पर सेल्फलेस खेलने का मतलब इररिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वो चीज़ अभिषेक को समझनी पड़ेगी। आई मीन मेरे हिसाब से तो समझा था, इसीलिए तो भैया बॉलिंग शुरू कर दी, और बॉलिंग से तो क्या परफॉर्मेंस की है। और अभिषेक की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बॉलिंग से जो परफॉर्मेंस आई दैट इज़ ऑल फाइन। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैं क्या कंसिडर करूं कोई पैमाना, लेकिन उन्होंने अभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट की थी और उसमें जिस तरीके से भाई ने एडमिट किया कि हाँ भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती ना, एक्सपेक्टेशन के जो लोगों ने लगा के बैठी है उस पर आप डिलीवर नहीं करते, तो बहुत दुख होता है। तो भाई को भी पता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज बैटिंग परफॉर्मेंस। रियली गुड, रियली अप्रिशिएटिंग दैट एफर्ट कि इतने यंग एज में भाई उस चीज़ को लेकर अवेयर हैं। अब होपफुली आगे परफॉर्म भी करें, क्योंकि किसी को तो करना पड़ेगा ना भाई।
मतलब अब सरपंच साहब को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो अभिषेक भाई को ही कहूंगा। सरपंच साहब सिंस टेकिंग ओवर द कैप्टनसी इन T20 आई 3, 10, 37, 5, 80, 28, 28, 25, 27। हाँ, इतने बुरे स्टैट्स भी नहीं है, पर सरपंच साहब के लेवल के भी नहीं है। पर क्या फर्क पड़ता है, अंत में अगर हम ये बोल रहे हैं कि सरपंच साहब आए थे और जिम्बाब्वे को पेल कर चले गए, तब तक तो सब चंगा सी। बाकी भाई हमारे बॉलर्स ने तो इस पूरी सीरीज में ऐसा कहर बरपाया था, मानो भाई क्या तो बॉलिंग लाइनअप लेके हम उतरे। खैर जिम्बाब्वे की जो बैटिंग थी, अब तुम्हें पता ही है क्या मेरे से मुंह से बुलवाना चाहते हो। बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा था, वेरी चंगा सी, ऑल वॉज गुड। भाई माइटी जिम्बाब्वे को हमने बीट कर दिया है 3-0, वाइट वॉश। सरपंच साहब एरा हैज़ जस्ट स्टार्टेड। सब बढ़िया है, बट दो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देना है। पहला, संजू सैमसन को क्या मौका मिलना चाहिए अभिषेक शर्मा की जगह, और दूसरा, गौतम गंभीर को तो रिजाइन करना चाहिए। ये मैं पूछ नहीं रहा, ये तो बता रहा हूँ। उनकी जगह क्या वीवीएस लक्ष्मण को आप एज अ हेड कोच देखते हो, या फिर आपको लगता है कि अरे भाई बीच बीच में आ गए थे, ऐसा कोई परमानेंट हम सोल्यूशन उन्हें नहीं देखते? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत जल्द। जिंदगी के मजे लेते रहिए, जिंदगी आपके लेगी तो सह नहीं पाओगे। और इंस्टाग्राम पर आ जाओ भाई, रैली में सपोर्ट दिखाओ भाई, सपोर्ट चाहिए। फिर बाद में आप लोग कहते हो कि लोग साथ नहीं दे रहे, अरे मैं दे रहा हूँ ना, तुम आओ तो। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।